हेलो स्टूडेंट्स। तो जो लास्ट वीडियो में हमने अपना लेसन स्टार्ट किया था उसमें हमने देखा था कि किस तरह से मैसन एक अजनबी आदमी के घर जा कर के उसके लिए काम करता है, मगर उसे वो पता नहीं होता है कि किस रास्ते से ले गया था, और मगर उसे कमाई हो जाती है और अपना कुछ दिन का उसका काम चल जाता है। अब हम आगे वाले पार्ट में देखेंगे कि क्या होता है। नेक्स्ट पार्ट में जो ऑथर है वो बता रहे हैं कि काफ़ी दिनों तक वो जो पुअर मेसन था वो अपना काम करता रहा, कैसे जैसे काम चलाता रहा। उसके बाद जब वो एक दिन अपने घर पे बैठा हुआ था शाम को, तभी एक कोई ओल्ड मैन उसके पास आता है, और ये ओल्ड मैन काफ़ी फेमस था अपने एरिया का, और लोगों से जो उनके हाउसेस हैं वो ग्रिपिंग कर लेता था, मतलब खरीद लेता था। तो वो जब आदमी उसके पास आता है तो उसे बताता है कि मेरे पास एक घर है, मकान है, और उस घर की मैं कुछ मरम्मत करवाना चाहता हूँ, और मुझे लगता है कि तुम ही सबसे सस्ते आदमी हो जो ये काम कर सकते हो सस्ते में, क्योंकि ग्रेंडा में यही एक चीप मैसन था, मतलब सबसे सस्ता मिलने वाला मैसन था। तो उसने बताया कि वो मेरा जो घर है जो मैंने काफ़ी दिनों पहले ख़रीदा था वो उसकी कंडीशन काफ़ी ख़राब है, और कहा कि मैं उसकी जगह दूसरा बनाऊं ऐसा भी नहीं कर सकता, तो मैं चाहता हूं कि उसकी रिपेयरिंग तुम कर दो मेरे लिए। तो मैसन ने कहा ठीक है मैं कर दूंगा, और वो उसके साथ जाता है उसके घर, क्योंकि वो पहले भी आया हुआ था वहाँ पर, मगर उस समय उसकी आंखों में पट्टी बंधी हुई थी। तो जब वो वहाँ तक आता है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, मगर जब वो अंदर जाता है, क्योंकि अंदर तो उसने आंखें खोल कर ही काम किया था, तो वो कुछ याद करने की कोशिश करता है कि ऐसा तो मैंने देखा था, मगर वो उस मैन को नहीं बताता है। और फिर अपनी कुछ जो ड्रीमिंग है उसको रिकलेक्ट करता है कि कहाँ देखा था, और उसको वो सब कुछ याद आ जाता है कि मैंने ये तो यहाँ पर कुछ काम किया था, और वो यहाँ पर कुछ दबाया था, ऐसा कुछ किया था। तो मैसन उससे पूछता है कि तुमने ये घर किससे लिया था, कब लिया था। तो उसने बताया कि मैंने ये किसी एक आदमी से लिया था, और काफ़ी रिच था वो आदमी, मगर उसका कोई रिलेटिव नहीं था, और उसकी मौत भी जल्दी हो गई थी। और जब से मैंने ये घर लिया था तो कुछ सिक्कों के अलावा यहाँ पर और कुछ नहीं मिला हमें, और यहाँ पर मेरे पास कोई इसको रेंट पे लेने के लिए या इसको ख़रीदने के लिए भी कोई तैयार नहीं था, क्योंकि लोग कहते हैं कि यहाँ पर कुछ सिक्कों की क्लिंकिंग की आवाज़, मतलब कुछ खनखनाने की आवाज़ यहाँ पर हमेशा रात को सुनाई देती है, चैम्बर के नीचे या घर के अंदर। ऐसा कुछ लोगों को डर है, कन्फ्यूज़न है, इसलिए यहाँ पर कोई रहने भी नहीं आता और कोई ख़रीदता भी नहीं है इसको। ये सब सुन करके जो हमारे मैसन हैं वो हिम्मत जुटा करके कहते हैं कि सर आप मुझे इस घर के अंदर रेंट फ्री रहने दें, तब तक मैं इसको रिपेयर भी कर दूंगा, और जब तक कोई दूसरा टेनेंट का मतलब किराएदार है, किराएदार नहीं आ जाता तब तक मैं इसके अंदर रह जाता हूँ, और इसका जो रिपेयरिंग है वो भी मैं कर दूंगा, ऐसी रिक्वेस्ट वो करता है। तो ओल्ड मैन कहता है कि ठीक है, मुझे क्या दिक्कत है इसमें। और मैसन अपनी फैमिली को लेकर के यहाँ पर आता है, और अपने, क्योंकि उसको तो पता था कि कहाँ पर क्या उसने दबाया था, तो वो सब धीरे धीरे वो अपना निकाल लेता है और काफ़ी रिच बन जाता है। और ये सब चीज़ें वो किसी और को बताता भी नहीं है, और तब तक नहीं बताता जब तक कि वो अपनी डेथ बेड पर नहीं था, लास्ट समय उसका नहीं था। सिर्फ उसी समय उसने अपने सन को ये बात लास्ट में जा कर के बताई थी। तो ये इस तरह से हमारे जो ऑथर थे उन्होंने बताया कि किस तरह से एक मैसन रिच बना था। और ऑथर के बारे में, हमारे जो ऑथर हैं इस लेसन के हैं वो वाशिंगटन इरविंग हैं, जो 1783 में बोर्न हुए थे न्यूयॉर्क सिटी में। और इन्होंने काफ़ी जल्दी ही 19 साल की उम्र में ही लिखना स्टार्ट कर दिया था एक न्यूज़पेपर के लिए,
जिसका नाम था मॉर्निंग क्रॉनिकल, और उसकी कुछ फेमस स्टोरीज़ हैं जैसे कि द लीजेंड ऑफ स्लीपी होलो एंड रिप वैन विंक। तो ये हमारा लेसन कंप्लीट होता है। इस तरह से लेसन को एक बार दोबारा स्टूडेंट्स रीड करेंगे अच्छी तरह लाइन टू लाइन, और जो वर्क दिया जाता है आप उसको टाइम पर करके सबमिट करवाया दें। ओके, थैंक यू।